आगे चल कर के जो है एक सन्यासी मिले स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, बड़ी उम्र थी उनकी। उनसे उन्होंने आग्रह किया कि स्वामी जी मुझे सन्यास की दीक्षा दे दो, क्योंकि ब्रह्मचारी को खाना खुद पकाना पड़ता है, भिक्षा मांगनी पड़ती, खाना खुद पकाना पड़ता। सन्यासी तो भिक्षा ले लेगा और वो चलेगा, और मुझे पढ़ना भी है। स्वामी पूर्णानंद जी की आयु उस समय ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने कहा कि देखो मेरी आयु ज़्यादा हो गई है और अभी तुम युवकों में सन्यास की दीक्षा नहीं दूंगा। वो आग्रह करते रहे। एक आध कोई परिचित जो है सन्यासी था, उससे कहा कि आप कह दो स्वामी जी से मुझे सन्यास की दीक्षा दे दे। तो उन्होंने स्वामी जी को यानी शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी और उसके बाद उनका नाम रखा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी पूर्णानंद से सन्यास लिया, ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो मेरी आयु ज़्यादा हो गई है, मैं पढ़ाने में अब समर्थ हूँ, तुम्हें पढ़ना है तो मेरा शिष्य मथुरा में रहता है जिसका नाम विरजानंद है, तुम उसके पास जाकर के पढ़ सकते हो। 1845 में स्वामी जी ने घर छोड़ा और 1860 तक 15 वर्ष तक वो गुरु की तलाश में घूमते रहे और योगियों की तलाश में घूमते रहे, और जो मिला उनको योग, उससे उन्हें योगाभ्यास भी सीखा। 15 साल अपनी जवानी के जो उन्होंने गुरु की खोज और योगाभ्यास सीखने में लगाए। जहाँ पर वो बद्रीनाथ भी गए, जोशीमठ गए, नर्मदा के तट पर घूमे और अलखनंदा वगैरह बहुत लंबी अपनी यात्रा उन्होंने की। 1860 में वो मथुरा पहुँचे और मथुरा दंडी स्वामी विरजानंद की कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया तो स्वामी विरजानंद जो आंखों से अंधे थे, उनको दिखता नहीं था। जब दरवाज़ा खटखटाया तो स्वामी विरजानंद ने कहा कि कौन है भाई, कौन है, जैसे आवाज़ देते अपन कौन है, कौन है। तब उसका दार्शनिक भाषा में स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं शरीर से अलग हूँ? मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। स्वामी विरजानंद ने सोचा कि साधारण व्यक्ति विद्यार्थी हो नहीं सकता, कि योग्य विद्यार्थी है। दरवाज़ा खोला, उसके बाद पूछा क्या पढ़ा। उन्होंने पुस्तकों के नाम बताए और कहा कि पढ़ना है तो इन किताबों को यमुना में बहा दो। आप देखो गुरु कितनी बड़ी जो है वो परीक्षा ले रहा है श्रद्धा की। आज के लड़के से किताबें फेंक दे तो फेंक देगा, किताबें आराम से मिलती हैं। यानी 1860 के अंदर किताबें बहुत कम छपती थी, और कैसे कैसे मांग के उन्होंने ली होगी जो किताबें उनके पास होगी अनार्ष ग्रंथों की, कौमुदी वगैरह, तो कहा कि इनको यमुना में फेंक दो। जाके यमुना में फेंक आए। और फिर क्या कहते हैं, जो पढ़ा है उसको भी भूल जाओ। कितनी बड़ी कठोर शर्त थी। जो तूने पढ़ा हो सब गलत पढ़ा, उसको भूल जाओ, क्योंकि स्लेट जब साफ होगी तभी उस पर अक्षर लिखे जाते हैं, लिखे ऊपर लिखे नहीं जाते। तो ये कठोर शर्त लगाई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वो भी बुला दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हारे भोजन का और रहने का कोई ठिकाना नहीं, साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता है, इसलिए मैं सन्यासी को नहीं पढ़ाता। पहला काम करो कि तुम अपने रहने का प्रबंध करो और खाने का प्रबंध करो। तो किसी एक मंदिर में रहने की व्यवस्था हो गई, और खाने के लिए जो है बाबा अमरलाल जोशी, एक जो है ब्राह्मण थे, पंडित थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने भोजन का प्रबंध अमरलाल जोशी ने किया। 3 वर्ष तक, जब तक स्वामी जी पढ़ते रहे, अमरलाल जोशी के घर पर भोजन करते रहे। स्वामी दयानंद के साथ अमरलाल जोशी भी अमर हो गए। और अमरलाल जोशी की ये स्थिति थी कि जब तक स्वामी दयानंद आकर के भोजन नहीं कर लेते थे तब तक वो भोजन नहीं करते थे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अमरलाल जोशी ने भोजन की व्यवस्था की। 3 वर्ष तक वो भोजन करते रहे, 3 वर्ष तक वहाँ वो पढ़ते रहे। और पढ़ने पर आप देखो, स्वामी जी जिस समय गए वहाँ गुरु विरजानंद के पास में, उस समय उनकी आयु लगभग 36 वर्ष की थी। कितने साल के थे वो? 36 साल के थे। और वहाँ गुरु की सेवा में क्या काम करना पड़ता था उनको? गुरु की कुटिया में झाड़ू लगाना, समझ रहे हो, जिस कुटिया में रहते थे वो। और रोज उनके स्नान करने के लिए क्या लाना? पानी लाना। कहाँ से? यमुना नदी से। मथुरा में यमुना नदी बहती, वहाँ से पानी लाना, उनको स्नान कराना, क्योंकि वो अंधे थे। कमरे में झाड़ू लगाना और साथ साथ में पीने का पानी लाना।
उसके विषय में लिखते हैं इतिहासकार कि स्वामी जी को साफ पानी मिले यमुना का, इसलिए वो क्या करते थे कि नदी में तैरते हुए जाते थे। नदी के किनारे का पानी तो गंदा हो जाता नहाने धोने से, तो कहते हैं कि एक हाथ से घड़ा जो है ऊपर रखते थे पानी के ऊपर, और एक हाथ से तैरते हुए पानी में जाते, बीच में से वो घड़ा भरते, सुन रहे हो, साफ पानी का, और वो भरने के बाद फिर वापस उस घड़े को ऊपर हाथ रखना और तैरते हुए आना, और गुरु जी के लिए वो साफ पानी पीने का जो रखना है। ये एक दिन का काम नहीं था, बल्कि जब तक पढ़ते रहे 3 साल तक वो उन्होंने ये काम किया। गुरु भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और इतना ही नहीं, एक दिन झाड़ू लगाने में थोड़ा विलम्ब हो गया होगा, उन्होंने फटाफट झाड़ू लगा रहे एक जगह इकट्ठा कर दिया, कूड़ा करकट चलो बाद में फेंक दूंगा। विरजानंद घूमते घूमते उनकी लाठी उस कूड़े पर पड़ गई। तो दुबला पतला आदमी, आंखों से दिखता नहीं, थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी था, पूछा लड़कों से किसका नंबर है झाड़ू लगाने का। जो चिढ़ते थे स्वामी दयानंद से, सबने बोला दयानंद का। तो दयानंद को बुलाया और जो लाठी थी उस लाठी से बहुत जोर से जो उनको मारा, बाएं हाथ पर उनका निशान भी जीवन भर रहा। जब मार करके दयानंद को पीट करके वो अपनी चौकी पर अपने आसन पर जाके बैठ गए, तो आज का लड़का होता तो छोड़ के भाग जाता कि बड़ा बेकार का गुरु है ये, छोड़ के भाग जाता। लेकिन पीछे पीछे वो गए और जहाँ गुरुजी बैठे हुए थे वहाँ जाके उनका हाथ पकड़ करके मलने लगे, दबाने लगे, और क्या कह रहे हैं, गुरुदेव तपस्या करते करते मेरा शरीर तो वज्र की भांति कठोर हो रहा है, यानी बहुत तपस्या की, नौजवान थे, मेरा तो पत्थर की भांति शरीर कठोर हो रहा है। वृद्धावस्था के कारण से, लाठी से पीटने से आपके हाथों में दर्द हो रहा होगा, लाइए मैं आपके हाथ दबा देता हूँ, मालिश कर देता हूँ। जब ये बात स्वामी दयानंद ने कही, विरजानंद की आंखों से आंसू आ गए और गले से, छाती से उनसे लगा लिया और कहा कि आज मुझे मेरा योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है, जिसके मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा के भाव, एक भी जो है भाव कड़वाहट का नहीं आया। खैर ऐसे जब पढ़ाई पूरी हो गई, 3 साल हो गए, पढ़ाई पूरी होने के पश्चात जो है गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है। फीस नहीं लेते रहे, संस्कृत की परंपराओं में गुरु वैसे ही पढ़ाता है, और गुरु जब पढ़ा देता है तो विद्यार्थी जब जाता है उसको गुरु दक्षिणा देता है गुरु को। तो स्वामी विरजानंद को लौंग अच्छे लगते थे, वो लौंग खाते थे। लोगों से उन्होंने कुछ पैसा मांगा, लौंग खरीदे, और लौंग खरीद के गुरु दक्षिणा के लिए जो विरजानंद के पास पहुँचे, गुरुदेव ये कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में आपके लिए मैं लौंग लाया हूँ। उस पर हाथ लगा के क्या कहते हैं गुरु जी कि ये सांसारिक पदार्थ मुझे तुमसे नहीं चाहिए, देखो ये तो और भी लड़के दे देंगे। तब उस समय स्वामी जी ने कहा था मुझे सांसारिक पदार्थ तुमसे नहीं चाहिए। तो कहा गुरुदेव क्या चाहिए? शरीर का रोम रोम, शब्द ध्यान देना, शरीर का रोम रोम आपका ऋणी है, सेवक चरणों में बैठा है, आदेश कीजिए। जब ये वाक्य स्वामी जी ने कहे उस समय विरजानंद ने कहा मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। कितनी बड़ी बात कही है आप देखो। 3 साल पढ़ने के बाद गुरु ये मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तुम्हारी लाइफ चाहिए, जीवन चाहिए। कोई बिरला ही व्यक्ति यहाँ कर सकता, वरना न कर जाए। तब स्वामी जी ने कहा तथास्तु, गुरुदेव तैयार है। तब उन्होंने इस बात को कहा कि अपना जीवन आर्ष ग्रंथों के प्रचार और प्रसार में लगाओ। लोगों को धर्म और ईश्वर के मार्ग में जो लोग भटक रहे हैं, धर्म के स्थान पर ईश्वर के स्थान पर अनेक प्रकार का पाखंड और अंधविश्वास फैल रहा है। अनार्ष ग्रंथों में आपस में ईर्ष्या और द्वेष भरा पड़ा है। अपने जीवन को आर्ष ग्रंथों में लगाओ, प्रचार और प्रसार में। आर्ष और अनार्ष की परिभाषा वहाँ उनके गुरु ने कही कि ये ऋषियों के ग्रंथ आर्ष हैं, मनुष्य ग्रंथ अनार्ष है। क्या है वो सारा का सारा समझाया, गुरु को प्रणाम किया। 1863 में, 60 में गए थे, 1863 में विद्या पूरी हुई और उसके बाद गुरु से विदाई ली और आगरा चले गए। आसपास के क्षेत्र में 3 वर्ष तक स्वामी जी जो है स्वाध्याय, चिंतन, प्रचार का किस प्रकार से कार्य जो हो अपनाया जाए वो उन्होंने सारा का सारा प्लान किया। 1867 के अंदर
हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला पड़ रहा था, सोचा सारे धार्मिक विद्वान वहाँ रहेंगे, धर्म के मानने वाले वहाँ आएंगे। वो हरिद्वार गए, एक झंडा उन्होंने गाड़ा और उसका नाम उस पर क्या लिखा, पाखंड खंडनी पताका। और वो झंडा वहाँ पर गाड़ करके धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जितना पाखंड था उसका उन्होंने खंडन किया और मेले के अंदर धूम मच गई। उसके बाद स्वामी जी को लगा कि जब तक बनारस जाकर के पंडितों को ललकारा नहीं जाएगा कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तब तक जो है प्रचार में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई भी पंडित जाता है और काशी से जो व्यवस्था पत्र ले आता है, सम्मति ले आता है कि काशी ने सम्मति दी ये बात है, तो स्वामी जी काशी गए 1869 में। कितने में गए, ध्यान रखना, पूछूंगा कल, कितने में, कौन से सन में गए, 1869 में। और काशी के राजा से मिले और महाराजा काशी नरेश से कहा कि मैं आपके पंडितों से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। पंडितों ने कहा स्वामी दयानंद जो है वेदों के प्रमाण मांगता है, वेदों का विद्वान है वो, इसलिए वेदों से प्रमाण ढूंढने के लिए हमको 15 दिन का समय दीजिए। देखा काशी की हालत उस समय क्या थी। काशी के पंडित गिड़गिड़ा रहे हैं कि स्वामी दयानंद से शास्त्रार्थ करने के लिए 15 दिन हमें दीजिए, हम तैयारी कर सके, वेदों से प्रमाण ढूंढ सके। राजा तैयार हो गया। 15 दिन के बाद शास्त्रार्थ की तैयारी हुई और काशी के माने हुए दिग्गज 27 पंडित एक तरफ थे, अध्यक्षता महाराजा काशी नरेश कर रहे थे, इधर स्वामी दयानंद अकेले थे। स्वामी दयानंद के किसी मित्र ने, सन्यासी ने, परिचित व्यक्ति ने कहा स्वामी जी उधर बहुत पंडित रहेंगे, आप चाहो तो आपके लिए एकाध सहयोग करने वाला, प्रमाण ढूंढ के निकाल के देने वाला एकाध पंडित काशी से और ढूंढ ले जो आपकी सहायता करे। तब स्वामी जी ने भगवान पर अटूट विश्वास प्रकट करते हुए क्या कहा, परमात्मा एक है, सुन लेना, परमात्मा एक है, सत्य एक है और दयानंद भी एक है, दयानंद को किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और परिणाम हुआ कि 27 पंडितों में स्वामी विशुद्धानंद, बाल शास्त्री जैसे लोग रहे, वो स्वामी जी के प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दे सके और काशी में हलचल मच गई। उस समय देश के सब पत्र पत्रिकाओं में महर्षि दयानंद के विजय के बारे में समाचार फैले और ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व पूरे जो है देश के अंदर जो है प्रसिद्ध हो गया। 1872 में महर्षि दयानंद को ब्रह्म समाज के नेताओं में, जिसमें केशव चंद्र सेन आदि थे, कलकत्ता आमंत्रित किया। स्वामी जी के वहाँ व्याख्यान जो वो करवाए और उस क्षेत्र के अंदर जो है ऋषि दयानंद ने वैदिक धर्म के प्रचार का कार्य किया। समय हो रहा, मैं जल्दी चल रहा हूँ। 1874 में स्वामी जी फिर काशी आए। स्वामी जी के व्याख्यान सुनने वाले लोगों में काशी के डिप्टी कलेक्टर राजा जयकृष्ण दास थे। राजा जयकृष्ण दास ने जब स्वामी जी का व्याख्यान सुना, वो स्वामी जी के व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके प्रवचन से वही लोग लाभ उठा पाते हैं जो आपके प्रवचन सुनने के लिए सभा में आए। जो लोग सभा में नहीं आ सके वो भी आपके प्रवचन से लाभ उठा सके। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रवचनों को लेखबद्ध कर दो, पुस्तक के रूप में लिख दो। राजा जयकृष्ण दास ने कहा स्वामी जी आपको हाथ से लिखने की जो है श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक आदमी लगा देता हूँ, आप बोलते जाना और वो लिखता जाएगा। छपाने की भी आपको चिंता नहीं करना, मैं छपा दूंगा अपनी तरफ से। तो राजा जयकृष्ण दास के सुझाव को महर्षि दयानंद ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद 12 जून 1874 को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखाना प्रारंभ किया और सितंबर के अंत तक बने लगभग 3.5 महीने में ये पूरा सत्यार्थ प्रकाश लिखा दिया। सत्यार्थ प्रकाश देखो जिसके अंदर 377 ग्रंथों के प्रमाण हैं, लगभग 1450 प्रमाण दिए। इसमें गीता और रामायण महाभारत के नहीं बल्कि सभी दर्शन शास्त्र के, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, बाइबिल और कुरान के भी प्रमाण हैं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ स्वामी जी ने 3.5 महीने में लिखा दिया। खैर उसके पश्चात वो लिखा के चले गए, लिखने वाले ने उससे बहुत गड़बड़ कर दी, मिलावटें कर दी। उसके बाद स्वामी जी ने उसका संशोधन किया
1882 में उदयपुर में बैठ करके महाराणा सज्जन सिंह का जो गुलाब बाग है, जहाँ अपन जाते हैं हर साल, सत्यार्थ प्रकाश न्यास जो नामक संस्था है, वहाँ बैठ करके दोबारा उसका संशोधित संस्करण तैयार किया। वो प्रूफ भी देखते रहे ताकि कोई गड़बड़ न हो। और ये दूसरा संस्करण जो हम लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं वो उदयपुर में तैयार किया गया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। यह आर्य समाज के 10 नियम लाहौर आर्य समाज में रहकर स्वामी जी ने बनाए थे, जिनका पाठ हम लोग करते हैं। और 1882 के अंदर महर्षि दयानंद ने उदयपुर में रहते हुए ये लगा कि मेरी पुस्तकों को लेकर, मेरे कपड़ों को लेकर, मेरे जो है पैसे को लेकर कहीं लड़ाई झगड़ा न हो, तो 23 व्यक्तियों की अपनी एक उत्तराधिकारिणी सभा बना दी, जिस सभा का नाम रखा उन्होंने परोपकारिणी सभा। और विल लिख दी, वसीयत लिख दी। और वसीयत तो लिखे से लिखे उसमें भी लिख दिया है कि भाई जिस समय मेरा देहांत हो जाए तो मेरा संस्कार विधि के अनुसार हो, अंतिम संस्कार जो संस्कार विधि के अनुसार हो। क्योंकि सन्यासियों को उस समय तक जलाते नहीं थे, पानी में उनको जल समाधि देते थे। 2000 साल के बाद ये पहला व्यक्ति था, सन्यासी था, कि जिसका अंत्येष्टि संस्कार जो अंतिम संस्कार विधि के अनुसार हुआ। खैर 1883 का दीपावली का दिन आ गया, समय हो रहा है, इसलिए विस्तार से न जाता हूँ, निवेदन करूँ। दीपावली थी और सन 30 अक्टूबर था, 1883 था। और उस समय ऋषि दयानंद ने अपना शरीर छोड़ा। और कारण था कि 29 सितंबर की रात को जोधपुर के अंदर उनके रसोई ने लोभ और लालच के अंदर दूध में जो है विष मिला दिया। और उसके पश्चात जो है अली मर्दान खां जो चिकित्सक था, उसने भी दवाई में जहर दिया। और स्वामी जी इतने बीमार हो गए कि दिन में 30-30, 40-40 हंसने लगी, शरीर पर फोड़े हो गए, फुंसियाँ हो गई। जोधपुर से स्वामी जी को माउंट आबू ले जाएगा, वहाँ से माउंट आबू से अजमेर आई 27-28 अक्टूबर को। और उसके बाद 28 अक्टूबर को उन्होंने अपनी वसीयत की विल की वो प्रतियाँ बंटवा दी। और इस प्रकार से 30 अक्टूबर को दीपावली के दिन जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो एक मोटी जानकारी आपको ऋषि दयानंद के बारे में रहे।